नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 7 अगस्त 2021 बिहार की सियासत का एक अहम दिन होने वाला है। इस दिन आरजेडी तमाम जिला मुख्यालयों पर जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही है और इसको लेकर बाकायदा वो पूरा ताकत झोंकने की तैयारी में है। आखिर 7 अगस्त इतना अहम दिन क्यों होने वाला है, इसके लिए आपको इसका ऐतिहासिक पक्ष जानना होगा। 7 अगस्त 1990 का दिन, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी और इसी के तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला था। ये लालू प्रसाद यादव की बड़ी जीत थी, क्योंकि वो लंबे वक्त से मंडल की राजनीति कर रहे थे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव पिछड़ों अति पिछड़ों के बड़े पैरोकार बन गए, उनका मसीहा बन गए और अब ये जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के कंधों पर सौंपना चाहते हैं। इसलिए 7 अगस्त का दिन चुना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिशों से 7 अगस्त का क्या संबंध है, तो आपको बताते हैं। मंडल कमीशन जब पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए योजनाएं बना रहा था, तब उसने बाकायदा ये लिखित रूप से ये बातें कही थी कि जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से तमाम पिछड़ों अति पिछड़ों जातियों की संख्या मालूम नहीं होने से उनके लिए योजना बनाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए अगली बार से जातीय जनगणना करवाई जाए, ताकि अगली बार से जब उनको ध्यान में रखते हुए कोई योजना बनाई जाए तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं हो। अब इसी को आधार बनाते हुए आरजेडी ने 7 अगस्त का ही दिन चुना है, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। बीजेपी का साफ स्टैंड है। 20 जुलाई को एनडीए स्पष्ट कर चुकी है कि जातीय जनगणना कराने से समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। इसको लेकर अब आरजेडी ने कार्ड ढूंढ लिया है और अब वो मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की बात कहेगा, मंडल कमीशन की सिफारिश की बात करेगा। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातियों का सही आंकड़ा नहीं होने से उनके लिए योजना बनाने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के इस बयान के बाद कि जातीय जनगणना कराने से समाज का ताना बाना बिगड़ेगा, लालू यादव बिफर गए थे और उन्होंने कहा था कि जो ऐसी बात कर रहे हैं उनको कोई अक्ल नहीं है। इस देश में 6 लाख लोग भीख मांगते हैं, उनसे उनकी जातियां पूछी जानी चाहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि 7 अगस्त को आरजेडी पूरी तैयारी कर चुकी है। बाकायदा तमाम जिला पदाधिकारियों को मेमोरेंडम दिया जाएगा, जो जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार को सुपुर्द करना होगा। इसमें कई मांगों को रखा गया है। कहा गया है कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, जातीय जनगणना करवाई जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों की बात करें तो इसमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कोई भी ऐसा निजी क्षेत्र जहां सरकार ने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू किया जाए। इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी ओबीसी से आते हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, जहां पर उनके रहने और खाने की मुफ्त में व्यवस्था हो। इसके साथ ही साथ जो प्रमोशन का मसला होता है, वहां पर भी 27% का आरक्षण दिया जाए। इन तमाम सिफारिशों के साथ आरजेडी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगी, मेमोरेंडम देगी और वो मेमोरेंडम जिलाधिकारी अंततः केंद्र सरकार को सौंपेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि 7 अगस्त को आरजेडी किस तरीके से बीजेपी को घेर पाती है। यह मंडल पार्ट 2 की शुभगाहट है और लालू प्रसाद यादव इसकी कमान तेजस्वी यादव को सौंपना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे मसले पर बीजेपी को किस तरह से घेर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।